हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद का। हमने परिचय पहले पढ़ा था। आज हम देखेंगे जयशंकर प्रसाद की कविता है तुम्हारे कोर्स में, पेशोला की प्रतिध्वनि। पेशोला है वो उदयपुर में बहने वाली पिछोला झील है, और मेवाड़ है वो महाराणा प्रताप के नाम से जाना जाता है। उनके वीर, उनका साहस, उनका दम्य उत्साह, उनका तो मेवाड़ का नाम लेते ही अपने अकस्मात ही महाराणा प्रताप की छवि उभर आती है। अब वो पेशोला तो बह रही है, लेकिन वो प्रतिध्वनि क्या कर रही है व्यक्ति से, वो कहना क्या चाहती है और व्यक्ति उसको किस तरह से लेता है, इसका वर्णन है इसमें। क्योंकि वहाँ अब महाराणा प्रताप नहीं है तो कहते हैं वीरता नहीं है। वो पेशोला की प्रतिध्वनि में, पेशोला की ध्वनि में या बहने में वो पहले वाली ललकार नहीं है, या पहली वाली उनकी वो ललक नहीं है। तो यहाँ कवि जयशंकर प्रसाद ने बताया है पेशोला की प्रतिध्वनि में ही चल करके कि अरुण करुण बिंब यह निर्धूम भस्म रहित ज्वलन पिंड, विकल विवर्तनों से विरल प्रवर्तनों में श्रमित नमित सा, पश्चिम के व्योम में है आज निरालंब सा, आहूतियाँ विश्व की अजस्र ले लुटाता रहा, सतत सहस्र कर माला से तेज ओज बल जो वदान्यता कदम्ब सा, पेशोला की उर्मियाँ है शांत घनी छाया में, तट तरु है चित्रित चित्र सारी में। अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि वो जो पेशोला बह रही है उसमें राणा प्रताप के ओजस्वी स्वर की अनुगूंज का वर्णन करने से पूर्व वहाँ के उदास निराश परिवेश का चित्रण किया है। क्योंकि अब महाराणा प्रताप जैसा औदात्य नहीं है, तो वह बह रही है तो उसमें बड़ी उदासीनता, निराशा, वातावरण में बड़ा ही झलक रहा है। उसी का वर्णन है पहले ही पद में कि अरुण करुण बिंब। अब यहाँ कवि कहना चाहता है कि सूर्य है वो अस्ताचलगामी सूर्य क्या है, अरुण करुण बिंब, लाल सूर्य है वो लाल बिंब, एकदम प्रभावहीन, यह निर्धूम एकदम प्रभावहीन हो गया है या दिखाई दे रहा है। भस्म रहित ज्वलन पिंड, और न तो ही इसमें अब भस्म है और न ही वो ज्वलन है, न वो अग्नि है, वो तो मात्र एक पिंड सा रह गया है जिसमें उस पिंड में न तो अब जलाने की शक्ति है और न ही धुआं है और न भस्म करने के ही भाव रहा है या भस्म करने का तेज रहा है। विकल विवर्तनों से, भाव ये कि अस्ताचलगामी सूर्य मेवाड़ की तेजस्विता का सूचक है ना। मेवाड़ में सूर्य है वो एक तेज का सूचक बताया इसमें पेशोला के पास, क्योंकि महाराणा प्रताप के न रहने से वहाँ पर ओस तेज का बिंब धूमिल सा पड़ गया है। अब महाराणा प्रताप चूँकि है नहीं तो वहाँ पर ये सूर्य का तेज भी है वो अब धूमिल हो चुका है। सूर्य लगातार धरती का चक्कर लगाने से और मंद गति से निरंतर आगे बढ़ने से कुछ श्रमित सा लग रहा है। विकल विवर्तनों से, और कहते हैं विकल विवर्तनों से, और वो एक धरती का है, वो मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे लगातार धरती का चक्कर लगाते हुए मंद गति से निरंतर आगे बढ़ने से कुछ श्रमित सा लग रहा है। विरल प्रवर्तनों में, और चक्कर लगा कर के धीरे धीरे है आगे बढ़ते हुए वो तेजहीन हो गया है और मानो एक झुका हुआ सा प्रतीत हो रहा है। इस कारण वह नीचे थका हुआ है, तो जब व्यक्ति थक जाता है तो क्या करता है, निढाल हो जाता है। तो सूर्य भी जब अस्ताचल में जा रहा है तो अस्ताचल नहीं है, मानो महाराणा प्रताप का तेज जो अब पेशोला में बहते बहते धूमिल सा हो गया है और उसमें तेज नहीं रहा है, और धरती का चक्कर लगाते लगाते अब वो थका हुआ सा नीचे की ओर झुक गया है। क्योंकि जब अस्ताचल में जाता है तो सूर्य नीचे ढलता है। पश्चिम के व्योम में है आज निरालंब सा, आहूतियाँ विश्व की अजस्र से ले लुटाता रहा। और जो सूर्य दिन के उदय काल में विश्व की आहूतियों को लगातार लुटा रहा, पश्चिम के व्योम में यानी पश्चिम दिशा के आकाश में आज निरालंब सा, वो जो आश्रयहीन सा, थका हुआ सा, लुटा-पिटा सा जो अब दिखाई दे रहा है, आहूतियाँ विश्व की अजस्र ले लुटाता रहा। तो उसने है उदय काल के समय विश्व की आहूतियों को लगातार लुटाता रहा, जो निरंतर अपनी हजारों किरणमालाओं से सृष्टि को प्रदीप्त करता रहा एवं अपने तेज ओज तथा सतत सहस्र करमाला से अपनी हजारों किरणों के हाथों से जो अपनी तेज को लुटाता रहा। तेज ओज बल जो वदान्यता कदम्ब सा, तेज ओज तथा शक्ति
से समस्त सृष्टि पर अथवा समस्त प्राणियों पर दया भाव व्यक्त करता रहा तथा कदम्ब वृक्ष की तरह सब ओर उदारता से अपनी तेज रूपी तट तरुह चित्रित चित्र सारी में अपनी तेज रूपी सुगंध फैलाता रहा। वही सूर्य पिछोला झील के उदास निराश वातावरण को देखकर अस्ताचल की ओर जा रहा है। उधर पिछोला झील की लहरें भी एकदम शांत है, उनमें कोई हलचल नहीं है। उस झील के चारों ओर तटों पर सुंदर छायाधार वृक्षों की घनी छाया फैल रही है। सूर्यास्त के समय वहाँ का प्राकृतिक वातावरण ऐसा लग रहा है कि मानो चित्रशाला में वृक्षावली से घिरी किसी सुरम्य झील को चित्रित किया गया है कि वो सूर्य जो अब थका हुआ था, थकान से भरा था, तेज खो चुका था और अब मानो अस्त हो रहा था, तो अस्ताचल में जा रहा था, तो वही सूर्य जिसने उदय काल के समय अपनी हजारों किरणों से इस संसार को आहुतियाँ दी थी, संसार को जागृत किया था, संसार को उसने यज्ञ में मानो उसने संसार को क्रियाकर्म के लिए प्रेरित किया था, वही अब तेज ओज और अपनी शक्ति को खो करके और प्राणियों में जो दया भाव व्यक्त करता था और एक कदम्ब वृक्ष की उदारता के समान अपनी सुगंध को फैलाता था, वो अब क्या है, निराश हताश वातावरण को देख करके, क्योंकि महाराणा प्रताप नहीं और मेवाड़ में जो पिछोला है वो भी मानो धीरे धीरे बह रही है अपनी तेज स्वर को खो करके, तो ऐसे वातावरण को देखकर वो भी अस्ताचल की ओर जा रहा है। और उधर पिछोला झील के पास भी है ऐसा शांत और हलचल बिना का वातावरण है, निस्तेज वातावरण है कि उस झील के चारों ओर बने हुए जो छायाधार वृक्ष थे वो ऐसा लगता है मानो किसी चित्रशाला में बने हुए कोई वृक्षों की चित्र हों। तो इसमें प्रतीक रूप में इस चित्रण का ओजस्विता का संदेश व्यक्त हुआ है। उपमा, उत्प्रेक्षा, आक्षेप और मानवीकरण अलंकारों का प्रयोग हुआ है। तत्सम प्रधान शब्दावली है, भावानुरूप एवं प्रभावशाली भी है। आगे हम इसका अगला पद है वो कल करेंगे बच्चों। धन्यवाद।